हमारे देश के लीडर्स हैं, हमें सतर्क बार-बार कर रहे हैं कि अभी थोड़ा संकट का समय है, ऐसा-ऐसा कुछ फ़ॉर्मूले अपनाना चाहिए। तो उस जो फ़ॉर्मूले उन्होंने बताए हैं जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने हमें बताया गोल्ड मत खरीदो, देश-विदेश मत सैर करो, लिमिट के हिसाब से खर्चे करो और वाहनों का उपयोग कम किया करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने एक हेडलाइन्स के तौर पे उन्होंने समझाया है। तो फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से हम इसको कैसे देखते हैं, इस पे थोड़ा-सा डीपली हम बात करेंगे और मैं दिखाऊँगा भी आपको कि इस पे कैसा क्या प्रभाव पड़ सकता है हर एक उस व्यक्ति को। हर एक उस आदमी को कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना प्रभाव करेगा। जब आदमी को इम्पैक्ट करेगा, उनके जॉब हो या बिज़नेस हो, उस पे इम्पैक्ट होगा। जब जॉब और बिज़नेस पे इम्पैक्ट होगा, तो वही चीज़ फैमिली पे इम्पैक्ट करेगा, दिनचर्या पे इम्पैक्ट करेगा, इनकम पे इम्पैक्ट करेगा। तो वहीं से सारा चीज़ रूलिंग घूमता है। वहीं से हमारे देश का विकास होता है। जब हमारा इनकम ग्रो होता है, फाइनेंशियली हमारी कंडीशन अच्छी होती है, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमारा ग्रो होता है, तो हमारे देश का भी ग्रो होगा। तो सबसे जुड़ा हुआ है हर एक चीज़। तो इस समय क्या करें, क्या नहीं करें, फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से हमें देखें, तो हमें इस पे क्या सीख लेना चाहिए, क्या सतर्कता होनी चाहिए, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए इस पे थोड़ी बात करते हैं और आपको दिखाता हूँ 3-4 टिप्स हैं, जिससे आपको आने वाले दिनों में अगर इस पे आप काम करते हैं, फ़ायदे की बात होगी। आइए फटाफट बताता हूँ। ये सॉल्यूशंस इसके लिए कि कभी कुछ ऐसा जो मुसीबत की घड़ी आती है, अगर संकट की घड़ी आती है, तो ये सब टिप्स आपको करना पड़ेगा। उसके नीचे इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए, ये इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। सॉल्यूशन क्यों? सॉल्यूशन इसके लिए कि ये सॉल्यूशन है इस संकट के समय में अगर ये सब चीज़ों पे हमने ध्यान दिया कुछ दिनों के लिए, तब हमें इससे सॉल्यूशन आगे उसका फ़ायदा दिखेगा। आइए थोड़ा देख लेते हैं, ये इमरजेंसी फंड क्यों लिखा मैंने? ये संकट की घड़ी में अगर हमें हमारी जॉब हो या बिज़नेस हो, अगर कुछ उस पे इम्पैक्ट होता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि ये इमरजेंसी फंड हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे इससे हमें अगर ऐसा कुछ होता है, तो हमें कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी प्लानिंग कर लिया इमरजेंसी फ़ंड का। तो थोड़ा बहुत इमरजेंसी फ़ंड पे बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन ना हो, अगर हुआ तो हम कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? इसके लिए इमरजेंसी फ़ंड का होना अति आवश्यक है। दूसरा, कैश। ये कैश की क्यों बात कर रहा हूँ कि कोई स्थिति होती है, तो हमें कैश का भी इंतज़ाम करके रखना चाहिए। हमारे जेब में, हमारे घर पे कैश होना ही चाहिए कि कभी ऐसा कुछ हुआ तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए थोड़ा बहुत कैश अपने हिसाब से वो रखना चाहिए। जो भी नियम है उसके अनुसार कैश रखना चाहिए। थोड़ा बहुत कभी हमें कुछ ज़रूरत पड़ गया, इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गया, मेडिकल रिलेटेड ज़रूरत पड़ गया, तो ये सब चीज़ें के लिए कैश थोड़ा फ्लो रखना चाहिए एज़ पर रूल्स। तीसरा, ये इंश्योरेंस फैक्टर क्यों डाला गया है यहाँ पे? ये कॉलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंश्योरेंस में आता है लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया और ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। पहले हम लाइफ इंश्योरेंस पे बात करेंगे। क्यों लाइफ इंश्योरेंस? इसके लिए किसी कारणवश कभी ऐसा ना होए, अगर होता है तो ये हमारी इनकम की जगह पे लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करेगा हमारी फैमिली को। हमारी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस का, क्योंकि हम स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हो गए, किसी कारणवश ड्यू टू एक्सीडेंट होता है, किसी कारणवश मेडिकल इमरजेंसी के कारण हेल्थ हमारा ठीक नहीं हो पाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा। इसकी वजह से हमारा फैमिली प्रोटेक्शन रहता है। ये पूरा कॉलम ऐसा है, हमारा फैमिली प्रोटेक्शन रहता है लाइफ इंश्योरेंस से। लाइफ इंश्योरेंस छोटा हो, बड़ा हो, या आपकी आय के अनुसार, या आपका प्रॉपर सैलरी स्लिप नहीं है, आईटीआर नहीं है, आपका इनकम के अनुसार, आपकी प्रोटेक्शन के हिसाब से आपके पास लाइफ इंश्योरेंस का छोटा हो या बड़ा हो, अमाउंट होना ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस डाला है मैंने नीचे। हेल्थ इंश्योरेंस इसके लिए क्योंकि अगर जब हमारे जेब में पैसे नहीं होते हैं, किसी कारण मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन आती है, तो हमारी जो इस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, इमरजेंसी फंड पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, कैश पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, सेविंग पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये देखिए सेविंग, ये जो कॉलम है इस सेविंग पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो हमारी बची कुछ सेविंग है उस पर अगर हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, ऐसा कुछ मेडिकल कंडीशन आता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस होने के कारण आपका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये जैसे का तस आपका सेविंग्स बना रहेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस होने से आप मेंटली फ्री रहते हैं। कभी भी अगर ऐसा कुछ ना हो, अगर हुआ तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है ना, तो किसी के सामने आपको फ़ोन घुमाने की ज़रूरत नहीं रहेगी फॉर मनी के लिए कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, थोड़ा पैसा भेज दो, मुझे ज़रूरत है। फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस पीसफुली रखेगा। ये दोनों चीज़, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। चाहे आपका, फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आपका इनकम कम हो, चाहे इनकम आपका ज़्यादा हो, आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी आय के अनुसार आपको ये आपके लिए होना कंपलसरी है, क्योंकि ये सब सारा चीज़ आपको पीसफुली रखने वाला चीज़ है। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है। एक ही बॉक्स के हैं, इंश्योरेंस के ही हैं दोनों, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ये दोनों आपके पास होना ही चाहिए। इस बात को मेरा गौर करिएगा। और आप मेरे से कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिए और हमें कमेंट करिए। हम आपको इमरजेंसी फंड, कैश फ्लो, इंश्योरेंस या सेविंग से रिलेटेड, या फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड, या आपको कुछ बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना है उससे रिलेटेड हम आपको जानकारी दे पाएंगे। और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिले।